मित्रों, आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आप अपनी कुंडली को देखे बिना आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं या आपके शरीर में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उनके आधार पर कौन सा ग्रह अशुभ परिणाम आपको उस समय दे रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, यदि आपके शरीर में हार्डनेस आ गई हो, कड़ापन आ गया हो, अकड़न आ गई हो और बातचीत करने में, और जब आप सो रहे होते हैं तब आपके मुंह से थूक निकल कर आ रहा हो, तो आप समझिए कि आपके जीवन में सूर्य ग्रह अशुभ होकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? आप कोई भी नया काम शुरू करने के पहले हल्का गर्म पानी पी लें, यानी गुनगुना पानी पी। दूसरा, आप तांबे का एक चौकोर टुकड़ा अपने पॉकेट में रख लें, सोते समय तकिया के नीचे। दूसरा, यदि आपकी आंख की दृष्टि कमजोर होने लगे, आपका स्वाद जाने लगे, आपकी सूंघने की शक्ति कमजोर होने लगे, तो आप समझिए कि आपके जीवन में चंद्रमा अशुभ होकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं। इसके लिए उपाय ये करना है कि आप अपने से बड़े बुजुर्गों की पैर छू करके आशीर्वाद लें और एक असली मोती का, मतलब एक असली मोती, उसको आप रैपर में कहीं लेकर अपने पॉकेट में रख लें, सोते समय तकिए के नीचे रख लें। तीसरा, यदि आपकी आंखों में कालापन आने लगा, आपकी बॉडी में, शरीर में निष्क्रियता आने लगी हो, आप निष्क्रिय होने लगे हो, आप अपने बॉडी में खून की कमी महसूस करने लगे हो, यदि इस प्रकार की कुछ लक्षण डेवलप हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके मंगल अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए, शुभ बनाने के लिए, आप एक रेड स्टोन या अकीक या मूंगा, उसका एक कोई टुकड़ा अपनी पॉकेट में, रैपर में रख लें, सोते समय तकिए के नीचे। और साथ ही आप सोते समय 43 दिन तक लगातार आप सफेद सुरमे का प्रयोग करें आंखों में। आगे, यदि आपके दांत कमजोर होने लगे हों और कमजोर होकर टूट टूट कर गिरने लगे हों, आपको शारीरिक दुर्बलता महसूस होने लगी हो, तो आप ये समझे कि बुध ग्रह अशुभ होकर अशुभ परिणाम देने लगे हैं। इनको शुभ करने के लिए आपको दोनों टाइम सुबह शाम अच्छे से दांतों को साफ करना है, ब्रश करना है। और दूसरा, पन्ना या हीरा, पन्ना या हीरा का कोई एक टुकड़ा रैपर में अपने पास रख लें। और यदि आपको ये करने में दिक्कत हो रही हो, आपके लिए एक्सपेंसिव हो, तो आप लगातार 43 दिन तक हरे पौधों को जल अर्पित करें। सब अगला, यदि आपके बाल झड़ने लगे हो, आपको गले की समस्या उत्पन्न हो रही हो, या आपका सोना चोरी हो गया हो, या बेवजह आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, या बेवजह आपकी बदनामी हो रही हो, तो आप समझे गुरुदेव बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? आप अपने माथे में पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं, सिर में कैप या हैट या पगड़ी पहने, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक थोड़ा सा, एक छोटी सी पुटली, एक थोड़ा उसमें आप केसर ले लें
केसर की छोटी सी पुटली बना करके पुटली अपने पॉकेट में रख ले सोते समय, तकिया के नीचे। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, अक्सर जब गुरुदेव बृहस्पति अशुभ होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की नोजी बहती रहती है, तो उनको कोई भी शुभ कार्य शुरू करने के पहले इन सब उपायों के साथ साथ अपनी नोजी को अच्छे से साफ करके किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। हमेशा शुभदायी फल मिलेंगे। अगली, यदि आपका हाथ का अंगूठा, एक या दोनों, निष्क्रिय हो जाते हो या निष्क्रिय होने लगे हो, और आपको स्किन से रिलेटेड समस्या या बीमारी हो रही हो, तो आप समझें कि शुक्र अशुभ होकर के अशुभ फल दे रहे हैं। इनको शुभ बनाने के लिए आप साफ सुथरे कपड़े पहने, गंदे कपड़े बिल्कुल ना पहने, और आप एक सफेद मोती लेकर के उसे रैपर में अपनी पॉकेट में रखें, रात को तकिए के नीचे रख दें। इससे शुक्रदेव शुभ परिणाम देने लगेंगे। यदि आपके घर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया हो, या बार बार गिर रहा हो, या आपके घर में बार बार आग लग रही हो, या आपके भवों के बाल गिर करके मतलब गिर रहे हो, तो इससे यह पता चलता है कि शनिदेव आपको अशुभ फल दे रहे हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए आप सबसे पहले तो एक लोहे का टुकड़ा अपने पास रैपर में करके रख लें और रात को तकिए के नीचे रख लें। यदि संभव हो सके तो 43 दिन तक बबूल की दातून से अपने दांतों को साफ करें। तीसरा, थोड़ा बहुत लोहे का शनिवार को दान कर दें, और हो सके तो मीठी बूंदी कौओं को शनिवार को खिला दें। शनिदेव आपके प्रसन्न होंगे। अगला, यदि आपके हाथों के नाखून काले होने लगे, आपकी बुद्धिमत्ता, विजडम या ज्ञान में कुछ कमी या ह्रास होने लगे, आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होने लगे, तो आप ये मानिए कि राहु देव अप्रसन्न होकर के आपको अशुभ फल दे रहे हैं। तो क्या उपाय करना है? आप संयुक्त परिवार में रहें, नंबर 1। नंबर 2, ससुराल पक्ष के साथ अच्छा संबंध बना करके रखें। तीसरा, आप चांदी का एक टुकड़ा रैपर में लेके अपने पास पॉकेट में रखें और सोते समय तकिए। अगला, यदि आपके पैरों के नाखून काले होने लगे और आपको यूरिन से संबंधित, पेशाब से संबंधित कोई समस्या या बीमारी हो रही हो, या आपकी संतान को बार बार कोई समस्या या बीमारी हो रही हो, तो आप समझें कि केतु आपसे अप्रसन्न होकर के अशुभ फल दे रहा है। जिनको शुभ करने के लिए आपको क्या करना है? आप एक मल्टी कलर्ड स्टोन रैपर में लेके अपने पॉकेट में रख लें, सोते समय तकिए के नीचे रख लें। दूसरा, एक कुत्ता पाल लें। कुत्ता पालना मुश्किल होता है तो आप कुत्ते को रोटी खिलाएं लगभग 43 दिन तक, इससे भी आपका कल्याण। तो साथियों, ये थे सारे 9 के 9 ग्रह जो बिना कुंडली को देखे हुए, वो जब आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है, लक्षण हो रहे हैं, उनके आधार पर वो अशुभ फल दे रहे थे। इसलिए उनके बड़े सरल और अचूक उपाय आपको बताए गए हैं। ये सारे उपाय लाल किताब के गारंटीड उपाय है, अतः इन पर ध्यान करें, अमल करें, इससे सदा आपका कल्याण होता रहेगा। तो इसी बात के साथ साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।